हमारी दुनिया आप देखिए हर पल स्मार्ट होती जा रही है, हमारे घरों से लेकर हमारे शहरों तक। लेकिन इस सारी सहूलियत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। इसकी असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं? चलिए आज इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आता है जब हम किसी स्मार्ट असिस्टेंट से गाना बदलने या लाइट बंद करने को कहते हैं। हम सब अपने डिवाइसेस पर भरोसा करना चाहते हैं, पर क्या वो भरोसा वाकई में सेफ है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी ने यकीनन जिंदगी को आसान बना दिया है। हर दिन अरबों डिवाइसेस डेटा इकट्ठा और शेयर करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा नेटवर्क अपने साथ साइबर अटैक और प्राइवेसी में सेंध जैसे बड़े खतरों का दरवाजा भी खोलता है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारी कनेक्टेड दुनिया की दुविधा से और फिर देखेंगे कि भविष्य में हमारे डिवाइसेस का क्या होने वाला है। तो एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है जिस पर हम सच में भरोसा कर सकें? इसका जवाब मिलता है आईओटी ट्रस्ट के 3 पिलर्स में। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। पहला पिलर है सिक्योरिटी। इसे एक ढाल की तरह समझिए जो हमारे कनेक्टेड डिवाइसेस को बाहरी खतरों से बचाता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि डिवाइस को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएं जिन्हें इसकी इजाज़त है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। नेस्ट के स्मार्ट थर्मोस्टैट में भेजा गया हर डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी हैकर घर की जानकारी में ताक झांक न कर सके। ये सिक्योरिटी इन एक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा पिलर है प्राइवेसी। अब ये सिक्योरिटी से अलग है। प्राइवेसी इस बारे में है कि जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मतलब ये पर्सनल जानकारी की सुरक्षा के बारे में है। एप्पल हेल्थ किट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये पर्सनल हेल्थ की जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन उस डेटा को एन्क्रिप्ट करके डिवाइस पर ही स्टोर करता है, और इसे शेयर करना है या नहीं इसका फैसला पूरी तरह से यूजर के हाथ में होता है। और तीसरा पिलर है गवर्नेंस। इसे आईओटी दुनिया की एक तरह की ऑफिशियल रूल बुक मान सकते हैं। ये तय करता है कि पूरा सिस्टम जिम्मेदारी से कैसे चलेगा, जवाबदेही किसकी होगी और नियम क्या होंगे। सिंगापुर का स्मार्ट नेशन प्रोजेक्ट दिखाता है कि गवर्नेंस बड़े पैमाने पर कैसे काम करता है। उनकी सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि सेंसर डेटा का इस्तेमाल सिर्फ पब्लिक सेफ्टी के लिए होगा, किसी भी तरह की निगरानी या गलत इस्तेमाल के लिए नहीं। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात ये देखना है कि ये तीनों पिलर्स एक साथ कैसे काम करते हैं। सिक्योरिटी डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है, प्राइवेसी डेटा को प्रोटेक्ट करती है, और ये दोनों मिलकर ट्रस्ट यानी भरोसा बनाते हैं। टेस्ला, एप्पल और आईबीएम जैसी कंपनियां इसी मॉडल पर काम कर रही हैं। तो सबसे जरूरी बात ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आईओटी इकोसिस्टम में भरोसा बनाने के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। जब लोगों को पता होता है कि उनका डेटा सेफ है और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, तभी वे टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना शुरू करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो डिवाइस के बनने से लेकर उसके रिटायर होने तक चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आईओटी सिक्योरिटी लाइफ साइकिल में कैसे काम करता है। इस लाइफ साइकिल में 5 अलग-अलग फेज होते हैं। सिक्योरिटी की नींव डिजाइन के दौरान रखी जाती है। डेवलपमेंट के दौरान उसे मजबूत किया जाता है। डिप्लॉयमेंट में उसे सेफली नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ऑपरेशन के दौरान लगातार मॉनिटर किया जाता है, और आखिर में जब डिवाइस की लाइफ खत्म हो जाती है तो उसे सुरक्षित रूप से रिटायर कर दिया जाता है। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागज पर एक आइडिया नहीं है। जापान का एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इसका जीता जागता उदाहरण है। हर सेंसर को शुरुआत से ही एक एन्क्रिप्टेड पहचान दी जाती है, और जब उसे सर्विस से हटाया जाता है तो उसका सारा डेटा पूरी तरह से मिटा दिया जाता है ताकि कोई भी जानकारी लीक ना हो। अब बात करते हैं एक और एडवांस्ड सॉल्यूशन की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आईओटी सिक्योरिटी और ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में उभर रही है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। आईओटी डिवाइस डेटा भेजते हैं, जिसे नेटवर्क पर कई कंप्यूटर मिलकर वेरीफाई करते हैं। एक बार वैलिड हो जाने के बाद उस डेटा को एक ब्लॉक में जोड़ा जाता है, जो एक ऐसी चेन का हिस्सा बन जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसमें छेड़छाड़ की कोई भी कोशिश तुरंत पकड़ में आ जाती है, और इसका इस्तेमाल असल दुनिया में पहले से ही हो रहा है।
IBM फूड ट्रस्ट ब्लॉकचेन का उपयोग ये ट्रैक करने के लिए करता है कि हमारा खाना कहाँ से आता है। वहीं शिपिंग कंपनी मार्स्क अपने कंटेनरों पर नजर रखती है। इसके सबसे बड़े फायदे हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी और मजबूत सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें कंट्रोल का कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं होता। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। IoT की दुनिया में क्या चुनौतियां हैं और कौन से नए और रोमांचक ट्रेंड्स उभर रहे हैं? IoT इकोसिस्टम को मैनेज करने के कुछ अलग-अलग तरीके हैं। सेंट्रलाइज्ड मॉडल का मतलब है कि एक ही अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल करती है, जैसे किसी स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में डिवाइसेस सीधे एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे ब्लॉकचेन में होता है। और हाइब्रिड मॉडल इन दोनों का मिला-जुला रूप है। आगे की राह आसान नहीं है। अरबों डिवाइसेस को मैनेज करना, उनके द्वारा बनाए गए भारी मात्रा में डेटा को संभालना और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन भविष्य उज्जवल है। AI खतरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा, क्वांटम एन्क्रिप्शन डेटा को शायद कभी न टूटने वाला बना सकता है, और एज कंप्यूटिंग डेटा को क्लाउड पर भेजने की ज़रूरत को ही कम कर देगा। और वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पहले से ही यहाँ है। गूगल नेस्ट हब इसका एक सटीक उदाहरण है। वॉइस कमांड को क्लाउड पर भेजने के बजाय ये उन्हें सीधे डिवाइस पर ही प्रोसेस करता है। इससे वो जानकारी कहीं ज़्यादा प्राइवेट और सुरक्षित रहती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। टेक्नोलॉजी हमें असीमित सुविधा दे रही है, लेकिन क्या हम एक समाज के रूप में इन शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार और समझदार बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।